अताई डॉक्टर ने 4 बच्चों की मां को गलत इंजेक्शन लगाया। हल्का सा बुखार था लेकिन नीचे से अपाहज बना दिया। इनके जो जिस्म के नीचे वाले हिस्से में है वो इस कदर जहर फैल गया है कि अब डॉक्टर्स को चेक करवाने के बाद उन्होंने बताया है कि हो सकता है कि कैंसर भी ना हो जाए। अपना रिक्शा तक बेचा है, इनका इलाज करवा रहा है, लेकिन वो अताई डॉक्टर अभी तक जो है इनको धमकियां दे रहा है। हिस्सा है जिस्म का जिस जगह इंजेक्शन लगवाया था वो खराब हो गया, इंजेक्शन खराब हो गया, उसकी वजह से तो ऑपरेशन हुए हैं। कितने ऑपरेशन हो गया? 3 हो गए। 3 हो गए हैं। दर्द होती है बहुत ज्यादा। इस घर में गुर्बत इतनी है कि अब खाने के पैसे नहीं है। बच्चों के पास वो चीनी पड़ी हुई थी, वो बच्चे जो हैं कटोरी भर भर के चीनी खा रहे हैं। अपना रिक्शा बेचा, लोगों से धार मांगा है, लोगों से पकड़ पुकड़ के अब तो जिसके पास जाता हूँ वो भी नहीं देता। बीवी तो पूरी पूरी रात तकलीफ में रहती है दर्द की वजह से। सारी सारी रात रोती है, जैसे जब रात होनी है इसने सोने नहीं देना हमें किसी को भी। इसका क्या कसूर था? 4 बच्चों की माँ है, उसकी उनकी जो ज़िंदगी है बर्बाद हो गई है। इस कदर खुशी से ज़िंदगी गुजारे थे, लेकिन एकदम इस कदर गम आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी, इस कदर तकलीफ़ में चले जाएंगे, सोचा नहीं था। ये पूरी पूरी रात तकलीफ़ में रहती है, खामद जागता रहता है, रोती है। रोज़ाना हॉस्पिटल लेके जाना, रोज़ाना कचहरी जाना, रोज़ाना हेल्थ डिपार्टमेंट में चक्कर लगाना उस अताई डॉक्टर के ख़िलाफ़। ज़िंदगी जो है इनकी कश्मकश में चली गई है, अजीब चली गई है। बहन क्या हाल है, अब तबीयत ठीक? जी ठीक। क्या नाम है? अनीला। ये जो अब इंजेक्शन गलत लगाया है इसकी तो तकलीफ बहुत ज़्यादा है। जी हुआ क्या था उस दिन आपको? बुखार था, जिस्म में दर्द थी, इसलिए डॉक्टर के पास गए थे। तो डॉक्टर ने इंजेक्शन गलत जगह पे लगा। गलत लगा दिया। तो आपने डॉक्टर को बताया नहीं कि मुझे तकलीफ हो रही है, दर्द हो रही है? आपने बताया कि तकलीफ हो रही है? हाँ जी जी, बताया उनको। 2-3 दिन बताते रहे उनको। फिर कुछ नहीं, उन्होंने कहा था कि चलो बर्फ़ की टकोर करें, आराम आ जाएगा, लेकिन वो मज़ीद मसला ज़्यादा हो गया था। जी वो आपका जो हिस्सा है जिस्म का जिस जगह इंजेक्शन लगवाया था जी, वो ख़राब हो गया, इंजेक्शन ख़राब हो गया, उसकी वजह से तो ऑपरेशन हुए हैं। कितने ऑपरेशन हो गए आपके? 3 हो गए। 3 हो गए हैं। दर्द होती है? बहुत ज़्यादा। चला भी नहीं जाता? जी नहीं। बैठ भी नहीं सकते? नहीं, इतनी देर नहीं। सिर्फ ये 4 बच्चों जिनको संभालती थी, स्कूल भेजती थी, अब ना स्कूल जा रहे हैं बच्चे। नहीं जा रहे, घर पर ही रहते हैं अब। अब डॉक्टर्स ने क्या कहा है? डॉक्टर्स ने कहा है कि अभी मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता ये आराम आएगा, अल्लाह करे आ जाए, लेकिन फ़िलहाल तो चेकअप वगैरह कर रहे हैं। हर मंगल जुमेरात को जाते हैं हम। चेक करवाने जाते हैं? जी तो इसकी जो अब बता रहे हैं कि आपके जिस्म का हिस्सा ये जो है ये काटा गया सारा नीचे से। जी जी, ऑपरेशन के साथ। तो ना आप तो इधर हो सकते हो ना उधर। हाँ जी नहीं। एक जगह एक साइड पे ही। हाँ जी। अब खामद पूरा दिन आपके पास 24 घंटे गुजारते हैं? हाँ जी, ज़्यादा इधर ही होते हैं, बच्चों के पास ही होते हैं ज़्यादा। कभी हो जाता है बाहर चल जाना, वो जब थाने से या कोई बुलाता है ना अफसर वगैरह, तब जाते हैं। ज़िंदगी एकदम सारी ख़राब हो गई है हाँ जी। सिर्फ एक गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से। जी जी। आप अंदाज़ा करें कि पीछे वो बच्चे हैं छोटे छोटे, अब उन्होंने खाना नहीं खाया हुआ, और इस घर में गुर्बत इतनी है कि अब खाने के पैसे नहीं है। बच्चों के पास वो चीनी पड़ी हुई थी, वो बच्चे जो हैं कटोरी भर भर के चीनी खा रहे हैं। बहन के बच्चे तो चीनी खा रहे हैं। जी, घर के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं, क्योंकि कारोबार है नहीं हमारा, कुछ भी नहीं है, तो इसलिए बच्चे वगैरह ऐसे ही कोई गुजारा कर लेते हैं। तो खाना वगैरह पीना कैसे हो रहा है? वो जैसे मेरा शोहर करके लाता है, हम खा लेते हैं। खाना हो तो खा लिया, जी, ना हो तो फिर बैठे रहते हैं बच्चे। फिर भूखे भी रहते हैं। जी, तो आपकी मेडिसिन दवाई वगैरह जो है वो भी ऐसे ही, जैसे किसी से पकड़ लिए दारे तो वैसे लेके आ रहे हैं। फ़िलहाल तो दार उठा के जैसे लेते हैं। भाई इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। जिस कदर तकलीफ़ में है ना, मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं बता नहीं सकता अल्फाजों में। भाई क्या काम था आपका? मैं रिक्शा चलाता था। रिक्शा चलाते? तो कहाँ पे गया रिक्शा? बेच दिया, किस लिए बिक गया? ये डॉक्टर की वजह से। बताइए डॉक्टर से। ये हमने इंजेक्शन लगवाया तो हम 2.5 महीने से परेशान हैं। तो मेरी वाइफ के ऊपर इस टाइम भी 5 से 6 लाख रुपया लग चुका है मेरा। आपने मेरा रिक्शा बेच दिया? अपना रिक्शा बेचा, लोगों से धार मांगा है, लोगों से पकड़ पुकड़ के अब तो जिसके पास जाता हूँ वो भी नहीं देता। वो कहता पहले ही तेरे से पैसे लेने, अब कहाँ से दूँ। ये इस डॉक्टर की लापरवाही की वजह से हम इस जगह पे आके पहुँच गए। जब मैं उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करता हूँ, मुझे कार्रवाई से रोकते हैं ये पुलिस वाले। एक मंजूर सब इंस्पेक्टर है। आपने रिक्शा बेच दिया तो अब घर के हालात, घर घर कैसे चला रहे हैं?
घर ऐसे ही मांगता हूँ कि कभी किसी दोस्त से पकड़ लिए, कभी किसी से पकड़ लिए। ज़िंदगी में मांगा था किसी से, किसी के आगे हाथ फैलाए थे? ज़िंदगी में कभी किसी से नहीं मांगा, दिया है लिया कभी नहीं, कभी किसी से नहीं मांगा। अब हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। अब तो हाथ फैला फैला के अब तो जो लोग देते थे वो अब देख लें तो वो साइड पे हो जाते हैं, वो फेर लेते हैं। मुंह फेर लेते हैं। 4 बच्चे हैं, स्कूल जाना भी बंद है बच्चों का, बच्चे खाना महीने से स्कूल से बच्चे घर बैठ गए, फीसें नहीं दी जाती, उन्होंने बाहर निकाल दी। तो घर का सर्कल, ये मकान अपने? नहीं, ये रेंट पे, इसका रेंट भी मेरे ऊपर 2 माह का है, बिल भी 3 माह का है। वो माल मकान अब भी बोल रहे थे कि घर खाली कर दो, हमारा छोड़ दो, हमारे पैसे दो, तो अब जाओ। आज भी उनका फ़ोन मुझे आ रहा है। तो बीवी तो पूरी पूरी रात तकलीफ में रहती हैं दर्द की वजह से। सारी सारी रात रोती है, जैसे जब रात होनी है इसने सोने नहीं देना मैं किसी को भी। इसने ऊंची ऊंची रोना है, चीखें पुकारनी है, मुझे पट्टी दोबारा कर दो, मुझे दर्द हो रही है, फिर मेडिसिन जो पड़ी होती है वो देता हूँ। इनकी टांग काटी गई है। नहीं, ये इनका जो ये कूले का गोश्त है ना वो निकाल गया। अच्छा, कूले का गोश्त निकाला गया। हाँ, कूले का गोश्त निकाल दिया उन्होंने। वो जहर फैल गया था वहाँ पे। वो सारा जहर फैल के ब्लैक हो गया था। फिर उन्होंने ये एंड प्रिपरेशन जो लास्ट ऑपरेशन किया ना, इसको बेहोश करके किया गया है, उसमें इसका ये जो कूले का सारा गोश्त है ना वो निकाल दिया। वो अताई डॉक्टर अभी आपको धमकियाँ दे रहा है। अभी भी धमकियां दे रहा है, मेरे खिलाफ झूठी कार्रवाइयाँ करवा रहा है, मुझे किसी मुकदमों में डलवाना चाह रहा है। इसके साथ वो जो मंजूर सब इंस्पेक्टर है उसकी सपोर्ट है, वो खुद मुझे धमकियां दे रहा है, मंजूर सब इंस्पेक्टर। आप क्यों ऐसे अताई डॉक्टरों के पास चले गए? आपको पता भी था कि ये अताई है। हमें पता होता तो हमने ज़िंदगी भर नहीं जाना था इसके अभी आपने मुझे ऑफ कैमरा बताया कि उसने पहले भी 2 बच्चों की उसकी वजह से वफात जब हुई। मेरी वाइफ को सारा मसला बन गया तो मैंने उसके खिलाफ दरख्वास्त दी है। तो जब मैंने फिर उसके बाद उसके इलाके से पूछताछ की है, उसने बोला इसने तो पहले भी 2 बच्चे मारे हैं, ये तो ताई डॉक्टर है, इसके पास तो डिग्री भी नहीं है, क्योंकि ये आके थाने भी नहीं मिलता किसी से। ये आगे दानिश डॉक्टर है, वो डिग्री वाला, उसको सामने कर देता है। गरीब लोग होते हैं, उनको पैसे की लालच दे के अपने आप को फिर बचा लेते हैं, पुलिस वालों को भी पैसे पूसे दे के अपनी जान छुड़ा लेते हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट वाले आए, साथ दे रहे हैं आपका? हेल्थ डिपार्टमेंट में मैंने दरख्वास्त दी, उन्होंने मेरा 12 दिन बाद जाके मुझे फ़ोन आया कि आप आओ। फिर मैं गया हूँ, फिर मुझे उन्होंने पूछा कहाँ का एड्रेस है, किधर का है। फिर वो 2 अफसर आए, एक अफसर आया बस, एक ड्राइवर था, एक अफसर था। उन्होंने आके अपनी बस वहाँ से स्टेटमेंट ले ली। मैं कह भी रहा हूँ सर ये डॉक्टर है, लेकिन उन्होंने हर बंदे की स्टेटमेंट लेके चले गए। बहन सारी ज़िंदगी जब से शादी हुई है अपने खामद को संभालती रही, बच्चे संभाल रही थी, अब उठा भी नहीं जाता। जी नहीं, बस ये है कि पकड़ पुकड़ के ये मेरा मियाँ मुझे वॉशरूम तक ले जाते हैं, वैसे उठा नहीं जाता इतनी देर। मोहताज हो गई अब तो। हाँ जी, बस अपनी मतलब मुश्किल बयान नहीं कर सकती अब इतना कि जितनी अज़ियत से हम लोग गुज़र रहे हैं। अल्लाह से कोई इल्तिजा करती हैं अभी? ज़्यादा अल्लाह से तो दिन रात हम मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमारी मुश्किलें आसान करे, और जिस काम में मेरे मियाँ लगे उनमें कामयाबी हो, हमारी कोई मुश्किलें आसान हो जाए। अभी तो हालात से बहुत ज़्यादा तंग है। अब घर में कुछ है, खाया किसी ने सुबह का कुछ? अभी आए हैं मेरे शोहर घर पर। आपने खाया हुआ है कुछ के नहीं? जी अभी खाया था, वो मेरा जेठ लेके आए थे, वो होटल से रोटी थोड़ी सी लाए थे, वो खाई थी। नहीं तो आप खुद तो उठ नहीं सकते। नहीं, बाहर से ही अगर कोई दे देते हैं तो फिर ला के खा लेते हैं। तो अगर कोई नहीं आता? तो वो बैठे रहते, फिर मैं अपने शोहर का इंतज़ार करती रहती हूँ कि आएंगे तो फिर कुछ हो जाएगा। इंसाफ मिलता नज़र आ रहा है? अभी तो कोई राह नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि मेरे चक्कर ही बड़े लगा रहे हैं, कभी इधर आ जाओ कभी उधर आ जाओ, लेकिन कोई जो होती ना मजबूत जो करते हैं कि ये काम होगा, अब अभी तक वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि वो शरेआम अभी भी क्लिनिक चला रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, क्लिनिक भी चला रहे हैं। हेल्थ वाले आए भी हैं, लेकिन कोई कार्रवाई अभी इतनी ख़ास कोई कार्रवाई नहीं हुई। बड़ी बदबख्ती है कि अब मैं अंदाज़ा लगाऊं कि ये गरीब खाना है। वो अताई डॉक्टर थोड़ा ताकतवर है, पैसे वाला है, वो जिसकी वजह से वो बता रहे हैं कि वो पैसे जगह जगह खिला रहा है, और इनका जो केस है वो लटकता जा रहा है। अभी तक वो बता रहे हैं कि उसके पास कोई डिग्री नहीं है, 2 बच्चों की पहले ही बात हो चुकी है और 2 FIR उस पर हैं बकौल इनकी। लेकिन उधर से पता चला उसके ऊपर है, वो जो लोग उधर के साथ में मार्केट शार्केट वाले हैं ना सारे, वो उनको पता है, तो डॉक्टर इसलिए पेश नहीं होता, ना डिग्री है तो ना ये पर्चों की वजह से वो पेश नहीं होता। बस मसला ये है कि जी एक गरीब है, और गरीबों को आपको पता है कि इंसाफ हमारे निज़ाम में कहाँ मिलता है। हम लोग दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनको इंसाफ दे
क्योंकि अल्लाह से उम्मीद की जा सकती है। अदारे जो हैं इस वक्त वो कहना है कि मेरा अदारों से जो है एतमाद उठ चुका है। अदारों से भी दरख्वास्त है, मैं पर्सनली दरख्वास्त करता हूँ, अगर आप देख रहे हैं आप तक हमारा पैगाम पहुँच रहा है कि ये खातून वो 2 बच्चों की ज़िंदगियाँ अताई डॉक्टरों ने एक नहीं कई जानें इस वक्त ले चुके हैं, कई जानें बर्बाद कर चुके हैं, कई घर तबाह कर चुके हैं। अब आपके सामने है कि पहाड़ बना के रख दिया है। 4 बच्चे हैं, 4 बच्चे इस तरह इस हालत में ज़िंदगी गुजारेंगे। रिक्शा था वो बिक गया, घर के हालात एकदम बदल गए हैं। अब खाने के लिए कुछ होगा तो खा लेंगे, नहीं होगा इसी तरह भूखे प्यासे बैठे रहेंगे। दवाइयाँ किसी से उधार मांगने बता रहे हैं, जाते हैं तो मिल जाए तो दवाई ले लेंगे, ना मिलेगी तो इसी तरह वो अज़ियत में रहेगी। अल्लाह ताला इनकी मुश्किलात आसान करे। लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट पे एक सवालिया निशान है कि आप मोहल्ले में जगह जगह पे अताई डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, लेकिन आपकी टीमें कार्रवाई नहीं करती, जबकि उनका हक है वो जाएं, जाके पूछें। अगर आप लोग को तनख्वाहें दे रही हैं, हमारे टैक्सी से तनख्वाहें ले रहे हैं, तो आपका हक है कि हमारी जानों की भी हिफाजत की जाए। जगह जगह 8वीं पास, 10वीं पास, मैट्रिक पास और ये 11वीं 12वीं पास जो लोग हैं बैठे हुए हैं, एक अपनी दुकान सी बना के, क्लिनिक तो नहीं कहूँगा, एक दुकान सी बना के उसको सील करें, उनको बंद करें, इनको भारी जुर्माने करें, सजाएं दें, तो मेरे ख्याल से कि कमी आ सकती है।